हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ an is the area bounded by the curve y is equal to tangent x whole raised to power n and the lines x is equal to 0 and x is equal to pi by 4, then prove that for n strictly greater than 2 an plus 2 is equal to 1 divided by n plus 1 and deduce 1 by 2n plus 2 less than an and an is less than 1 by 2n minus 2. First we see the key concept. Let fx be a continuous function. कॉन्टिन्यूस फंक्शन उस डोमेन में बात कर रहे हैं जिस डोमेन में हमें फंक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व y and lines x is equal to a, x is equal to b and x axis is given as. तो हम एरिया को अगर मैं a से रिप्रेजेंट करूं तो एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन a टू b y dx. y क्या है? फंक्शन ऑफ x गिवन. अब हमें गिवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो an है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी कर्व का? y इज इक्वल टू टेंजेंट x रेज टू पावर n. बाय गिवन कंडीशन एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रेशन से. an किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ विद इन लिमिट हमें x कहां से कहां तक दिया गया? 0 टू पाई बाय 4 टेंजेंट x रेज टू पावर n dx. यानी जब आप यहाँ n को 1 लेंगे तो a1 टेंजेंट x रेज टू पावर 1 आ जाएगा. a2 का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टेंजेंट x रेज टू पावर. ये जो n है ये टेंजेंट x की पावर पे डिपेंड कर रहा है. वी नो डेट. अब देखिए हमारा जो x है वो कौन से इंटरवल से आ रहा है? 0 से पाई बाय 4 तक. अगर यहाँ मैं टेंजेंट x का ग्राफ बनाऊं, यहाँ कहीं अगर पाई बाय 2 है तो टेंजेंट x का ग्राफ इस तरीके से जाता है ऐसे, और यहाँ कहीं क्या होगा? पाई बाय 4 होगा. तो हमें सिर्फ पाई बाय 4 तक लेना है तो ये कर्व की शेप में होगा. यहाँ थोड़ा इतने एरिया की बात कर रहे हैं. व्हेन x इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 4 तो जो टेंजेंट x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? टेंजेंट x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. टेंजेंट x 0 और 1 के बीच में लाई करेगा. तो मान लीजिए 0 1 के बीच में एग्जांपल के लिए अगर मैं 1/2 लेती हूँ तो एक तरफ आपने 1/2 की पावर 3 लिया और एक तरफ आपने 1/2 की पावर 2 लिया. तो ऑब्वियस है ये ग्रेटर होगा 1/2 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 2. देयरफॉर तो हम 0 लेस देन टेंजेंट x होल रेज टू पावर n प्लस 1 इज लेस देन टेंजेंट x होल रेज टू पावर x फॉर ईच n. n आप कुछ भी लीजिए नेचुरल नंबर. हम ये कब बात कर रहे हैं? जब हमारा x 0 से पाई बाय 4 के बीच में है. वैसे तो टेंजेंट x इंक्रीजिंग फंक्शन है. दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो टेंजेंट x होल रेज टू पावर n प्लस 1 dx इज स्ट्रिक्टली लेस देन किससे हो गया? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टेंजेंट x होल रेज टू पावर n dx. और ये हमारा क्या है? ये an प्लस 1 हो जाएगा. अभी मैंने आपको बताया था दिस इज लेस देन, और ये क्या है? an है. ये हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, इसका हम यूज करेंगे कि an प्लस 1 इज लेस देन an फॉर ऑल n है और ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ फॉर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, अगर हम n को 2 से ग्रेटर ले लें तो an प्लस 2 क्या बन जाएगा? देखिए an क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टेंजेंट x होल रेज टू पावर n आ जाएगा क्योंकि an की बात कर रहे हैं हम dx.
प्लस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 an प्लस 1 क्या हो जाएगा, टेंजेंट x होल रेज टू पावर n प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा dx। दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ 0 to पाई बाई 4, दोनों को मैंने एक साथ लिखा, टेंजेंट रेज टू पावर n है उसे मैंने साथ में कॉमन भी ले लिया, एक ही इंटीग्रेशन यूज किया और साथ में कॉमन भी ले लिया साथ में ही, तो ये बन गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 4 टेंजेंट x होल रेज टू पावर n इंटू ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x dx। कोई यहाँ फंक्शन है और फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव हो और आपको इंटीग्रेशन करना हो तो सीधा फंक्शन की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, फंक्शन की जो भी पावर गिवन है और डिनोमिनेटर में भी वही पावर आ जाती है। यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, टेंजेंट x को t पुट कीजिए तो सेकेंड स्क्वायर x dx dt हो जाएगा और t रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होगा और फिर t को दोबारा रिप्लेस कर दीजिए टेंजेंट x से। अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। दिस इज इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1 को तो मैंने बाहर रखा, अब हम टेंजेंट x जब पाई बाई 4 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस टेंजेंट 0 इज 0, तो हमें कितना मिल गया 1 बाई n प्लस 1। सबसे पहले हमें यही प्रूव करना था, हेंस वी प्रूव्ड क्या प्रूव कर दिया हमने, an प्लस an प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई n प्लस 1। सिंस देखिए an प्लस 2 लेस देन होगा an प्लस 1 से और an प्लस 1 लेस देन है an से, वी गेट, हमने जो रिजल्ट किया था ये वहीं से आया है, 4 होल n था, n को अगर मैं n प्लस 1 से रिप्लेस करूंगी तो यहाँ n प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। देखिए an प्लस 2 फर्स्ट और थर्ड लिया इसमें और दोनों तरफ हमने an ऐड कर दिया तो ये लेस देन 2an हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, ये तो अभी हमने प्रूव किया है 1 बाई n प्लस 1 के इक्वल है, दिस इज लेस देन 2an, 2 को हम डिनोमिनेटर में ले आए तो 1 बाई 2n प्लस 2 इज लेस देन, थ्रो आउट इसे ऐसे लिखते हैं, हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी फर्स्ट कहेंगे हम उसे। आल्सो फॉर n is strictly greater than 2, an plus an is less than an plus an minus 2। देखिए अब हमने n माइनस 2 लिया यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये n प्लस 2 से n प्लस 1 पर आए, n प्लस 1 से n पर आए, ऐसे ये लेस देन होगा an माइनस 1 से और ये लेस होगा an माइनस 2 से, तो हम an और an माइनस 2 को ले सकते हैं। और यहाँ an और an प्लस 1 का सम हमने प्रूव किया था n प्लस 1 के इक्वल। जब यहाँ हम n की जगह n माइनस 2 n की जगह आप n माइनस 2 रिप्लेस कर दीजिए, n की जगह n माइनस 2 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 1 के। दिस इम्प्लाइज ये 2an इज लेस देन 1 बाई n माइनस 1। दिस इम्प्लाइज an is less than 1 by 2n minus 2. This is second inequality. From first and second, 1 by 2n plus 2 is strictly less than an and an is strictly less than 1 by 2n minus 2. यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that an plus 2 is equal to 1 by n plus 1 and 1 by 2n plus 2 is less than an and an is less than 1 by 2n minus 2. Hope you understood it well. Best of luck.